हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आइए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहे हैं आपसे। और जो स्प्रेड निकला है उसके हिसाब से वो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, आप भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। सो जेंडर बायस नहीं है यहाँ पर। सो योर पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड चलता है उनका, है ना। जो एनर्जी है इज मोर ऑफ लाइक लॉजिकल माइंडसेट, कैसे पैसा बनाऊं, एम्बिशियस एनर्जी। मोस्ट ऑफ उनका जो टाइम है वो हाउ टू मेक मनी के काइंड ऑफ उसमें एनर्जी में है उनका। इसलिए जो अपनी ट्रू फीलिंग्स है वो उसको कहीं ना कहीं दबा जाते हैं। सो माइंड ओवर हार्ट, उनका जो दिल से ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। दिमाग को जो है वो उनका रूल करते हो सकता है एयर साइन हो, आपके पार्टनर हो सकता है फायर साइन हो सकता है अर्थ साइन हो, है ना। सो ये लोग जो ज़्यादा होते हैं उनका जो माइंड होता है वो मनी की तरफ ज़्यादा होता है। बट हो सकता है आप वाटर साइन हो सकता है आप एयर साइन हो और अर्थ साइन हो, ईदर ऑफ दोज हो सकता है। सो ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। सो उनकी जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी इज मोर ऑफ मनी, एम्बिशियस एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटली इन दैट मोड, जहाँ पर वो उनका कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस इज अबाउट हाउ टू फाइनेंशियली सिक्योर। अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा उनका थॉट प्रोसेस है, स्टेबिलिटी के थॉट प्रोसेस ज़्यादा है, उस तरफ है। तो इमोशंस को कहीं ना कहीं जो है वो सप्रेस कर देते हैं। एंड आई एम ऑल्सो, जो ये कार्ड अभी इस वक्त मेरे हाथ में है, इट्स टॉक अबाउट कि हो सकता है फैमिली की वजह से भी, क्योंकि गॉसिप है, आइडल चैटर है। सो उसकी वजह से भी उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज उनका जो एनर्जी है वो उसकी वजह से डाइवर्ट हो रहा है कि क्वेश्चन करने लगते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। बट बिकॉज दो कार्ड्स है, हार्ट इमोशनल कार्ड भी है और माइंड का कार्ड भी है, बट उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बट ये जो रिलेशनशिप है, इट सीम्स एज इफ इट्स लाइक मोर ऑफ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। जिसे कहते हैं कि डिवाइन ने इस पार्टनरशिप को एज अ कपल उसको ऑर्केस्ट्रेट करके आपको एक बंधन में बांधा है, या बांधने वाले हैं, या बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी पार्टनर का जो एनर्जी है इज लाइक, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज जो मैजिशियन का एनर्जी आया है ना, वो आया है कि लाइक दे वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, जो कुछ भी, खुशी, प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। जो एक कह सकते हैं, अगर यहाँ पे मेल का एनर्जी है तो एक हस्बैंड जो अपने वाइफ को दे सकते हैं, और सिमिलरली अगर एक वाइफ का एनर्जी भी देखा जाए तो इवन एज अ वाइफ, अगर आप एज अ मेल सुन रहे हैं तो वो भी आपको हर एक खुशी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट एट द मोमेंट एक करंट एनर्जी उनका ये, इसलिए वो अपनी ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं करे, बिकॉज माइंड और बॉडी का जितना भी एनर्जी है वो उस वक्त अभी उस चीज़ में जा रहा है। सो बट डेफिनेटली जो ओवरऑल एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो लव एट ऑल, है ना। देर इज दैट बॉन्ड इज देयर, वो बॉन्ड है। एनर्जी जो आ रहा है वो है कि येस, बट दे वॉन्ट टू गिव दैट हैप्पीनेस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू यू, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रैवल है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, सक्सेस डेफिनेटली है। सो प्लीज़ अपने आप को, और न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली है,
बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ जल्दी करने वाले हो। ओके, कुछ कार्ड्स नीचे करें, लेट मी सी। राइट, अगर आपने मेरा पिछला रीडिंग देखा है जो कपल्स रीडिंग है, रिलेशनशिप वाला रीडिंग है, हाँ कुछ डिले ज़रूर हो सकता है, कुछ बोझा है जो पहले उतारने का ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं हीलिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पास्ट को भूल जाने का बहुत ज़रूरत है, तभी नए उसमें आप जाओगे, है ना। अगर आपने मेरा लास्ट रिलेशनशिप वाला रीडिंग नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत सिमिलर एनर्जी है इस टाइम पे, जहाँ पर सिमिलर कार्ड्स जो है मुझे देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट वेरी सिमिलर कार्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशनशिप वाला, कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या है, और क्यों नहीं आपको बताना चाहते या क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। तो वेरी सिमिलर काइंड ऑफ रीडिंग आ रही है, एक तरीके का मैसेज जो है। ओके ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है आ रहा है ना, वो है कि एक तरीके का रेस्ट का ज़रूरत है आप दोनों को, ठीक है, जिसलिए आई थिंक तभी ट्रैवलिंग का भी आया है कि आप दोनों एक रेस्ट, दोनों की एनर्जी को रेस्ट की बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार आपको आई थिंक कार्ड्स ये जो ट्रैवल आ रहा है ये बहुत निकल के आ रहा है, इसलिए प्लीज़ ट्रैवल, एक ब्रेक लीजिए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब फॉर ग्रांटेड ले चुके हो, तो एक कनेक्शन के लिए एक ट्रैवल प्लान करो और टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, चाहे 3 दिन 4 दिन 2 दिन, वटेवर जो भी आपका बजट आप में आए, डू दैट, है ना। दैट रेस्ट इज़ वेरी मच नीडेड। आपका दिखा रहा है कि अंदर का कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, एक दूसरे आप दोनों अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदर के चीज़ों को अवेयरनेस में लेकर आ रहे हो। स्पेशली आपके जो रीडिंग है वो आपके पर्सन के लिए है कि क्यों वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी, तो बिकॉज अंदर का कॉन्टेम्पलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों, कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अंदर से, कैसे अब अपनी खुशियाँ, अपनी पीस, हार्मनी कैसे क्रिएट किया जाए, उसके ऊपर क्या क्या काम करना है, उसके ऊपर आप दोनों ही वैसे सोच रहे हो। बट दिस इज़ वाई योर पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस। बट जो ये कार्ड आ रहा है द सन कार्ड, इट शोज कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है वो बढ़ेगा, है ना। द वे योर पर्सन विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर लव वुड बी इमिनेंट, ठीक है। अगेन फिर से आ रहा है हीलिंग का ज़रूरत है। सो आप अगर आप ये देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो प्लीज़ सटल तरीके से आप अपने पर्सन को बोल सकते हैं कि हीलिंग ज़रूरी नहीं कि एनर्जी हीलिंग से करते आप टॉक थेरेपी, किसी ना किसी तरह का कपल काउंसलिंग, किसी भी तरीके की काउंसलिंग थेरेपी ले सकते हैं, जहाँ पर पुराना इनर चाइल्ड, मेरे को लास्ट टाइम की रीडिंग याद है, इनर चाइल्ड आया था ना, एक हैप्पी फैमिली के लिए आई थिंक अगर पुराना निकाल के बाहर फेंक दिया जाए वो बहुत ज़रूरी है, रादर देन उसको दबा के रखने से, है ना। सो ये मैसेज आ रहा है बार बार, और जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ना यहाँ पर दूसरे वाले उसमें भी हीलिंग आ रहा है। सो वेरी सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लास्ट रीडिंग। लेट्स सी कि और क्या हमें गाइडेंस मिल रही है कि क्यों आपके जो पार्टनर है वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और आप चाहते हो कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस करे, ज़्यादा आपको ठीक है। एक बहुत प्यारा कार्ड आया है विश ग्रांटेड वाला, सो समथिंग विल गो राइट, वन ऑफ योर और सम ऑफ योर विश, और मे बी दिस विश कि वो अपना फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करे, तो आई थिंक बोले आपसे ज़्यादा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट उसके लिए आपको भी उस एनर्जी में आना पड़ेगा जहाँ पर आप उनके फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट कर रहे हो, है ना। सो यस, सो कहीं ना जो एनर्जी आ रही है वो डेफिनेटली है कि
आपके पार्टनर के लाइफ के अंदर जो फीमेल्स हैं, सो कैन बी एनी फीमेल्स, उनकी वजह से कुछ ना कुछ, ठीक है, उनकी वजह से हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि वो अपने आप को चुप कर लेते हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी शेयर, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि इस थॉट प्रोसेस को, इस गाइडेंस को आपने ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है। सो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, ए वेरी क्लियर मैसेज, नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, बट फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट इज इट। उसके अंदर इतना अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट हीलिंग का ज़रूरत है, थेरेपी का ज़रूरत है उसको निकालने के लिए, समझने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपको भी लगता है कि यू नीड काउंसलिंग, प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, ठीक है। अगेन गुड कार्ड, आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव सम कपल काउंसलिंग, सम सेशंस, जहाँ पर आप उससे निकलने के लिए, अपने पास से निकलने के लिए, एक नई बिगनिंग का जो शुरुआत आप करेंगे वो आपका अच्छा हो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, a happy family relationship, romances, strong family relationships, right? So definitely बहुत प्यारा कार्ड, अगेन वेरी सिमिलर टू जो ये हमारे 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, ये वाला कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, बट हाँ डेफिनेटली उसको आगे बढ़ने के लिए आप दोनों को जो है वो हील करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये रीडिंग क्लोज करते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। थैंक यू बाबा लिख दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।